बाबरी मस्जिद और दूसरे तवाज़े जो ये सब खड़े हुए फितने जो खड़े थे, उन फितनों के बीच में कहीं हमको ये जो फितने हैं, इनका जिम्मेदार आप पहले किसको मानते हैं? नहीं, पहले ये जो 70 साल हुकूमत करी है, मैं उन्हीं पार्टियों को कहूँगा, क्योंकि उन्हीं लोगों के पास सब कुछ था। हम लोग तो अब बहुत चंद दिनों से 9 साल से अटल जी के टाइम में। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं एक बहुत ही जाने माने शख्स जिनका आज जन्मदिन है। नाम है परेश चौगले। भिवंडी शहर पश्चिम के महेश चौगले उनके भाई हैं। आमतौर से इन्हें राजू भाई के नाम से जाना जाता है और बहुत ही मिलनसार, बहुत ही खुशमिजाज इंसान का आज भिवंडी शहर के नेचर लॉन में, भिवंडी शहर के शेलार इलाके से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर होना है। और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अकरम भाई यहाँ मौजूद हैं, जो भिवंडी शहर के बाहर से यानी दिल्ली से आए हैं। दिल्ली कार्यालय है, तो मौका मिला, अच्छी बात है, कुछ बात भी हो जाए पार्टियों के लिए भी। और फ़िलहाल जो राजनीति है देश की, चुनाव भी सामने है और मैं भिवंडी शहर के लोगों की तरफ से आपका इस्तकबाल भी करता हूँ भिवंडी शहर में, तो थोड़ा सा चर्चा हो जाए फ़िलहाल जो राजनीति है और चुनाव है उस पर। जी बेशक बेशक। मेरा नाम SM अकरम, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का। इससे पहले मैं महामंत्री था और तकरीबन राष्ट्र की जो टीम है, बूथ से लेकर राष्ट्र तक का सफ़र किया है मैंने। तो आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं भिवंडी जो आया हूँ, उन 65 लोकसभाओं में से एक लोकसभा भिवंडी की भी है, जो कि चिन्हित लोकसभाओं में है। जो फैसला मुस्लिम समाज, माइनॉरिटीज़ जो करेगी, वो रिज़ल्ट ये सीट देगी जी। तो इसी उसमें मैं यहाँ आज आया हुआ था और आज मैंने दीवान शाह साहब के यहाँ ज़ियारत की। नमाज असर के बाद तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल हुआ और मेरी खुशकिस्मती कि आपके साथ मेरी ये बातचीत हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं देश में अल्पसंख्यक समाज, यानी जिन्हें मुस्लिम समाज कहा जाता है, थोड़ा सा आज की जो मौजूदा राजनीति है, किसी एक पार्टी की बात नहीं है, लेकर थोड़ा सा डरा हुआ है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि डरा हुआ है। आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले मैं भी भारतीय जनता पार्टी का उस टाइम से, जब बाल था, बच्चा था, उस टाइम से मेंबर हूँ और सेवा कर रहा हूँ। जो डर उस टाइम में था, जब भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीटें आई थी, उसके बाद बाबरी मस्जिद और दूसरे तवाज़े जो ये सब खड़े हुए फितने जो खड़े थे, उन फितनों के बीच में कहीं हमको ये जो फितने हैं, इनका जिम्मेदार आप पहले किसको मानते हैं? नहीं, पहले ये जो 70 साल हुकूमत करी है, मैं उन्हीं पार्टियों को कहूँगा, क्योंकि उन्हीं लोगों के पास सब कुछ था। हम लोग तो अब बहुत चंद दिनों से, 9 साल से, अटल जी के टाइम में चंद साल, 4 साल एक बार, 13 महीने एक बार, 13 दिन एक बार, तो ये सब चीज़ें बहुत नज़दीक से देखी हैं। हाँ, एक टाइम बहुत तकलीफ़ हुई थी जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, बड़ा महसूस हुआ था कि ये क्या हुआ। लेकिन उस घटना के अंदर भी माननीय अडवाणी जी ने कहा कि बहुत गलत हुआ और हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। माननीय कल्याण सिंह जी ने भी कहा कि हम नहीं चाहते थे। और आज ये जितने भी जो कुछ भी हो रहा है, मैं समझता हूँ ये सब उसी टाइम की देन है जो 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत करी है और दीगर पार्टियों ने हुकूमत करी है। मुसलमान को भटकाया गया, मुसलमान को सही राह नहीं दिखाई गई। आज जो योजनाएं मोदी जी ने दी हैं, वो किसी मुस्लिम को या किसी हिंदू को देखकर नहीं दी हैं। वो सारी योजनाएं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में भारत में 9 साल पूरे कर चुकी है। और अगले 1 साल के अंदर हम जो चुनावों की तैयारियां हो रही हैं, उसी विषय में हम लोग यहाँ पर निकले। जी, चलते चलते मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है। भिवंडी शहर में 2 MLA हैं, पूर्व पश्चिम। तो पश्चिम के जो MLA हैं वो भारतीय जनता पार्टी के महेश चौगले जी हैं। साथ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, कपिल मोरेश्वर पाटिल जी। तो एक बड़ा बेल्ट, यानी वोट का एक बड़ा बेल्ट यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए मौजूद है। तो ऐसे में भिवंडी शहर और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो एक ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वोट की राजनीति नहीं करती,
वो विकास की राजनीति चाहती है। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान दें। मदरसों के लिए हम खिलाफत नहीं करते हैं, बल्कि मदरसों के अंदर आप दुनियावी तालीम भी दें। आप दीनी तालीम दे रहे हैं, मैं भी मदरसे से पढ़ा हूँ, साथ के साथ मैंने स्कूल भी पढ़ा है। तो इसी तरीके से आगे अपनी नई जनरेशन को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो कामयाब होंगे। अदरवाइज़ आप इसी तरीके से एक हाथ में कटोरा लेकर जो 70 साल आपके हाथ में दिया है उसी तरीके से आपको रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं जागे तो आपको ये सोचकर आगे बढ़ना होगा कि ये जो कटोरा हमारे हाथ में 70 साल से दिया था उसको किस तरीके से हम फेंक कर अपने हाथ इस तरीके से करें। ये कौम वो है जो हर साल अपना खैरात ज़कात और दुनिया की चीज़ें तकसीम करती है। माह रमज़ान के अंदर अपने पूरे 12 महीने जो कमाते हैं वो 11 महीने कमाने के बाद 12वें महीने में वो सब कुछ अपना खर्च करके दीन की तरफ चलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सारी ज़िंदगी आप रोज़ाना आप वो 12वां महीना याद रखें जिस पे आपका हाथ हमेशा यूँ रहता है। तो मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले टाइम के अंदर कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से आप एक अपना मेंबर पार्लियामेंट भी चुनकर लेके आएंगे, एक अपना विधायक भी चुनकर लेके आएंगे, तभी आप मैं समझूंगा कि वो कटोरा आपके हाथ से गिरेगा। अदरवाइज़ आप इसी तरीके से रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में हाजी अब्दुल रशीद साहब यहाँ मौजूद हैं और राजू भाई जो आमतौर से भिवंडी में मशहूर हैं, महेश चौगले के भाई हैं, उनकी आज यहाँ बर्थडे पार्टी है। मेहमान मौजूद हैं। अब भिवंडी शहर से रहनुमाई करते हैं, उनसे हम बात करेंगे। रशीद भाई, फ़िलहाल भिवंडी शहर में जो राजनीतिक माहौल है और देश का जो है थोड़ा सा इधर उधर दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, माहौल तो थोड़ा नीचे ऊपर है, लेकिन उस माहौल से मुसलमानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूँ पीछे हट के। आज मुसलमान के बच्चे कितने अच्छे पढ़ रहे हैं, IAS PCS सभी हो रहे हैं। ये किसकी देन है? ये BJP की देन है। उन्होंने तुमको जागरूक किया, मुख्य धारा में लाया, और BJP ये चाह रही है कि तुम भी सब कंधे से कंधे मिला के चलो। क्यों एक वरिष्ठ जो अपर वर्ण के ब्राह्मण है, क्षत्रिय, उनके बच्चे आगे बढ़े, तुम क्यों पीछे हो? इसीलिए तुमको चाह रही कि तुम भी आगे आओ। मदरसों के ऊपर क्या जा रहा है, मदरसों में तालीम अच्छी होए, सब कुछ अच्छा होए, तब कि तुम्हारे बच्चे साथ में आवे। कोई बच्चा मुसलमान का ठेला न चलावे, रेवड़ी नहीं चलावे। इसलिए BJP फिक्रमंद है, मैं तो कहूँगा। अब मुसलमानों के ऊपर 27 स्कीमें डाली है उसने। मैं बोल रहा हूँ 100% नहीं तो कुछ तो हो रहा है। और कोई गवर्नमेंट किया क्या कभी? तो ये स्कीमें लेकर आप लोग जनता के बीच क्यों नहीं जाते? जा रहे हैं, हो रहा। पर गृह निर्माण में कितने रूम मिले हैं मुसलमानों को? क्यों नहीं मिल रहा है? आयुष्मान कार्ड में मिल रहा है, हर जगह में मिल रहा है, लेकिन नहीं, उसका प्रचार गलत लोग कर रहे हैं। जो हमारे एंटी लोग हैं बोले कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन तो एंटी आप किसको मानते हैं? देखो, विपक्ष ही एंटी हो गया, सबको मानते हैं ना। जिसकी दाल नहीं गल रही एंटी हो गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे है। भिवंडी शहर में मैंने भी देखा है कि महेश चौगले को पसंद करने वाले मुस्लिम बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है? बड़े ही मिलनसार आदमी है। इनके बारे में तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू है मुसलमान है, एक आम इंसान देवता है आदमियों। उनकी भी बात कर रहा हूँ। यहाँ बैठे हैं अपने पुराने अध्यक्ष, ये सब इंसान हिंदुओं सबके लिए देवता है। ये सबके सुख दुख में हाजिर रहते हैं। तो मुसलमान इतना गया गुजरा नहीं होता। मुसलमान वफादार कौम है, जो उसको प्यार से बुलाएगा उसके यहाँ जाएगा। आज उनका प्यार ही है, ये सब उनके साथ घूम रहे हैं। मैं तो उनको थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, फिर भी इन लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, अपने समाज के बीच में मैं रहता हूँ। मैं मस्जिद का ट्रस्टी भी हूँ। लेकिन सबको मैं मुसलमान को कहूँगा कि सच्चा सही समय यही है कि BJP ज्वाइन कर लो, सब लोग चले आओ इधर ही। क्यों मर रहे हो वहाँ, मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हो? बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं पार्टी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, और कहीं ना कहीं पार्टी का जो अपनी पार्टी की सोच है, पार्टी के डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं खान फ़खर आलम।